जी। ये एक इंसान को जानवर समझ रही है कि गला काट। अरे उस कौन था उसी के कास्ट का था ना, यादव वो भी था जो जिसने, हाँ रमेश चंद्र यादव उसी का कास्ट का था ना। सभी लोग अपना अपना कास्ट लेके मारते हो। वो तो देखिए गला काट दिया, क्या हुआ? अब कास्ट कहाँ गया? अब ये समझ लीजिए कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ। अरे उस माँ को क्या बीता होगा। अकेला चिराग था, अकेला सबसे लास्ट था, लेकिन उसके घर का वारिस तो वही था। अरे क्या बताऊँ, दर्द नहीं आई कि सर को काटते हुए उसे जातिवाद जो लोग करते हैं, आज वो लोग क्यों नहीं आए मिलने? क्यों नहीं आए मिलने? कुर्सी चाहिए, सिर्फ कुर्सी नहीं, उसे न्याय दिलाओ तब मैं जानूँ कुर्सी के लायक। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक ऐसी दर्दनाक घटना घटती है जिससे हमारा पूरा देश कांप उठा। एक माँ के सामने ही उसके मासूम बच्चे की गर्दन को जो है तलवार से अलग कर दिया जाता, उस तरीके से जैसे सुदर्शन चक्र से जो है महाभारत में कृष्ण भगवान का जो सुदर्शन चक्र था गले को उतारता था, उसी तरीके से आज के ज़माने में, अब तक तो आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा, इतिहास में देखा होगा, टीवी सीरियल में देखा होगा, लेकिन रियल में जो है जौनपुर जिले में अनुराग यादव का, जो कि एक ताइक्वांडो खिलाड़ी भी था, और उस होनहार बच्चे को जो है माँ के ही सामने उसके गर्दन को अलग कर दिया जाता है। और आज वो माँ और पिता, उसकी बहनें, 5 बहनें, यानी इकलौता भाई था, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आज महीनों बीतने जा रहा है, लेकिन आज भी जो है कुछ भी न्याय नहीं मिला उस परिवार को। और इसके लिए जो है हमारे देश में जो भी लोग हैं, सबको एक गुस्सा है, एक क्रोध है, और सबको इंतजार है कि अनुराग यादव को जो है न्याय मिले। हमारे बीच में देखिए जो मौजूद हैं, जैसा कि आप लोगों ने पहले देखा होगा कि 24 बच्चे की जो माँ है, इनको भी इस मुद्दे को लेकर के हम लोग आए थे, इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए इनकी रूह कांप गई, रोने लगी, और इनका भी गुस्सा है, क्रोध है, और उस परिवार को न्याय के लिए तकलीफ भी है। क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे की? सबसे पहले तो सभी पब्लिक को नमस्कार। ये पब्लिक लोग और ये सरकार, आप लोग कर क्या रहे हैं कि आज महीनों बीत गया है, एक माँ की गोद उजड़ गई, उस 5 बहनों का एक भाई जो था, एक अकेली कलाई, 5 बहनें राखी जिस पे बांधती थी, उसका तो भाई चला गया। अब तक उसे न्याय क्यों नहीं मिला? इतना शासन प्रशासन क्यों ढीला पड़ रहा है? हमें तो क्रोध आ रहा है कि ये दुनिया, ये इंसान है, जो इंसान ये एक इंसान को जानवर समझ रही है कि गला काट। अरे उस कौन था उसी के कास्ट का था ना, यादव वो भी था जो जिसने, हाँ रमेश चंद्र यादव उसी का कास्ट का था ना। सभी लोग अपना अपना कास्ट लेके मारते हो। वो तो देखिए गला काट दिया, क्या हुआ? अब कास्ट कहाँ गया? अब तो आप लोग जातिवाद करते हैं, हाँ जातिवाद। अब आप लोग कहाँ पे हैं? अब इसमें जातिवाद नहीं दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा है? आज वो माँ रो रही है, उसके आंसू सूख गए हैं। हमने देखा, हम 2 दिन तक डिस्टर्ब थे, 2 दिन तक ना हम खाना खा पा रहे थे, हमारी बीपी लो हो गई थी, क्योंकि जितनी वो बहनें रो रही थी। हम मीडिया वालों के चैनल के माध्यम से, सभी चैनल से, आपके चैनल से भी देखे, सबसे पहले आपके चैनल से, हमें इतना रोना आया, हम घर में बैठ के खूब रोए, हमारे बच्चे भी रोए। आज भी मैं जब देखती हूँ वीडियो, उस बच्चे का चेहरा मेरे सामने आता है जब, तो मेरा कलेजा फट जाता है। अरे अब तक उसके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? तत्काल होनी चाहिए थी। क्यों नहीं चला? क्योंकि उसके घर में कोई ऑफिसर था, रिटायर होके आया, दरोगा था, कुछ था, क्या पोस्ट था हमें नहीं पता उसका, लेकिन उसको सिर्फ अभी पकड़ के रखे हैं। कोई तो गायब भी है, सारे लोग नहीं पकड़े गए हैं, गायब भी हैं। पकड़ के क्या उसे खिला रहे हो? उसका शरीर तंदुरुस्त बना रहे हो? क्यों ऐसा हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? बुलडोजर चलना चाहिए और उस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। सारी पब्लिक से हम निवेदन करते हैं, उस बच्चे को आप लोग न्याय दिलवाओ। आप लोग अगर खड़े हो जाओगे तो उस बच्चे को ज़रूर न्याय मिलेगा, नहीं तो उसकी आत्मा भटकती रहेगी। वो 5 बहनें हमेशा रोती रहेंगी। वो जितना वो घर खड़ा है उसका, उसकी बहनें के ऊपर क्या बीत रही होगी, उस माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी। उस समय का मतलब कि सीन क्या रहा होगा कि जब एक माँ जो अपने 9 महीने पेट में रखी होगी और उसी आंचल में बेटे का सर, कटा हुआ सर लेकर के जो है रो रही है। पूरा देश, क्या बताऊं भैया। अब ये समझ लीजिए कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ। अरे उस माँ को क्या बीता होगा। अकेला चिराग था, अकेला सबसे लास्ट था, लेकिन उसके घर का वारिस तो वही था। अरे क्या बताऊँ, दर्द नहीं आई कि सर को काटते हुए उसे मार देते 2-4 थप्पड़, वो बच्चा था सुधर जाता, क्या होता। अरे
शासन प्रशासन है उनके सामने जाते हैं, लेकिन उस बच्चे से क्या की हो, पा जाओगे नहीं पाओगे, अब तो और बदतर हो जाएगा। अगर मैं वहाँ पे होती तो उसका मुंह नोच लेती, मार डालती वहीं तुरंत, उसको मैं बिल्कुल नहीं छोड़ती। गुरूर है उसको अपने पैसे पर, ये पैसा भी जो ना, इसका नशा बहुत ही बुरा होता है, अच्छा जितना होता है उतना बुरा भी होता है। अब वही उस पैसे का नशा उसको कहाँ से कहाँ ले जाएगा, वो जो दरोगा रिटायर होके आया ना उसको पता चलेगा। जातिवाद वालों कहाँ पे हो, आज जातिवादी नहीं दिखाई पड़ रही है, वो माँ रोज़ फिकर रही है, खाना नहीं उतरता होगा, पानी नहीं। उस बहने से जाके पूछो, उस बाप से जाके पूछो कि उसके लाठी वही था, उसके बुढ़ापे का लाठी वही बच्चा था। आज आप लोग कहाँ पे हैं? आज तो हमें लगता है कि तुरंत बुलडोज़र चलना चाहिए था, तुरंत, मेरा कहना तुरंत बुलडोज़र चलना चाहिए था, तुरंत उसे मारना चाहिए था। खून का बदला खून, ये होना चाहिए। वहाँ की सांसद प्रिया सरोज आती है और कहती हैं कि कानून में है ये नहीं है बुलडोजर चलाना, वहाँ पर खुद आकर के। अरे ये पब्लिक है ना, क्या बताऊँ प्रिया सरोज को। अरे ऐसा क्यों हो, औरत हो, बच्चा होगा आपको भी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, होगा और है भी। आप जब चुनाव में खड़ी होती हैं, आपको जब प्रचार में जाती हैं तो हाथ जोड़ती हैं, लेकिन आज वो नहीं नज़र आ रही है 5 बहनें और उस माँ की गोद कि उजड़ गई। आज आप कहाँ पर हैं? ये गलत है। अरे न्याय दिलवाओ। बुलडोज़र क्यों नहीं है प्रशासन में? है बुलडोज़र। कोई कहता तेल खत्म हो गया, कोई कहता पंचर, इसी तरीके की गलत बात है। ये लोग साथ दे रहे हैं उस खूनी का, जो खून किया है उसका साथ दे रहे हैं, क्योंकि वो दरोगा था। कोई होगा उसमें न्याय दिलाने वाला जरूर देगा। हमें विनम्र निवेदन है योगी सरकार से, मोदी सरकार से, कुछ के घर पे बुलडोज़र जरूर चलवाएं। बिल्कुल हमें आप सबसे निवेदन है, क्योंकि जो माँ दर्द फील कर रही है ना इस समय, वो झेल रही है, मुझे भी वही है, ऐसा नहीं है, हर एक माँ को होगा, मुझे भी है। तो मुझे आप सबसे यही निवेदन है, जो जातिवादी फैलाते हैं, आज वो लोग कहाँ पर हैं? अखिलेश यादव भी नहीं आए, इतनी दर्दनाक घटना घटी, अखिलेश यादव अभी तक नहीं आए। देखिए वही तो हम बोले हैं, हम किसी का नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, लेकिन आज जातिवाद कहाँ पर है? आज जातिवाद कहाँ पर है? टारगेट करते हैं दूसरी सरकार को गिराने में, ऐसा क्यों? आज कहाँ पर हैं आप सब लोग? क्यों नहीं आए? उसे न्याय क्यों नहीं मिला? उसे न्याय मिलना चाहिए और उसे मिलेगा न्याय। कोई आ जाएगा तो ज़रूर न्याय मिलेगा। अभी तक 1 महीने हो गया लटका हुआ है, क्या दरवाजे पे पर्चा लटकाए हो? देखने में सिर्फ हाँ पढ़ो कि हाँ न्याय मिलेगा, इससे कुछ नहीं होगा। महीने क्यों बीत गया? न्याय मिलना होता तो 2 दिन में मिल जाता। नोटिस चिपका के रखे, नोटिस चिपका के, वही तो हम बोले, पर्चा चिपकाने से क्या होता है? नोटिस, वही हम पर्चा बोल रहे हैं, नोटिस क्या होता है? कुछ नहीं, देख के संतोष करो, लेकिन उसमें उतने में संतोष नहीं होगा। हम आप संतोष कर लेंगे, दूर के हैं, लेकिन वो लोग नहीं संतोष कर पाती होंगी। अच्छा, जैसे लोग कहते हैं कि अगर सबूत मिल जाए तो न्याय मिलने में देरी नहीं लगती है। अब क्या सबूत चाहिए? अब कौन सा सबूत चाहिए? कि फुटबॉल के तरीके, गेंद जैसे गेंद बच्चे खेलते हैं, फुटबॉल के तरीके उस बच्चे का सर वो माँ अपने आंचल में लेके कैसे रो रही होगी? आप लोग बताइए। हमें आप लोग से एक क्वेश्चन है कि आप लोग उसे न्याय क्यों नहीं दिलवा पा रहे हैं? जातिवाद फैलाना हो, किसी शासन प्रशासन को गिराना हो, सरकार को गिराना हो या दूसरे को गिराना हो, तो आप लोग ऐसा तुरंत खड़े हो जाते हैं। लेकिन आज उस बच्चे को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? उसकी आत्मा भटक रही होगी। आज उस माँ को क्या कैसे बीत रहा होगा? हम भी चाहते हैं मिलना उनसे, लेकिन उसे न्याय मिलना चाहिए। अगर मैं उस जगह पे होती ना तो बिल्कुल नहीं छोड़ती, तुरंत का तुरंत फैसला होता। खून का बदला खून। हमें इस बच्चे के लिए बहुत ही, सभी का है, सभी लोग उस बच्चे पे इस समय घर घर देखो तो वही एक नाम है, अनुराग यादव। कोई होगा जो जिसका पत्थर का दिल होगा, नहीं समझता होगा, 1-2 लोग, बाकी पूरा हिंदुस्तान, देश विदेश सभी लोग जानते हैं उस बच्चे को। लेकिन और वो भी एक तैयारी कर रहा था बच्चा, खिलाड़ी था, कल को अपने देश के लिए क्या क्या करता। अरे क्या बताएं, इतनी ज़मीन रह जाती है यहाँ पे ज़मीन रह जाती है, इतने के लिए सर कट जा रहा है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? संतोष। जो ज़मीन की बात है, आपने देखा कि देवरिया में जो है 5 ब्राह्मण एक यादव की जान जाती है ज़मीनी विवाद में। तो योगी जी आदेश देते हैं जितने ज़मीनी विवाद हैं उसको जो राजस्व विभाग या प्रशासन लोग जल्द से जल्द निपटाएं। और वहाँ का मुद्दा देखा जा रहा तो 25-40 साल लोग बता रहे हैं कितना पुराना उन लोगों का ज़मीनी विवाद। तो इस हत्या में आप प्रशासन को और राजस्व विभाग को कितना जिम्मेदार मानती हैं?
हम तो यही चाहते हैं प्रशासन से, हम जिम्मेदार तो ये समझ लीजिए कि शासन प्रशासन जिम्मेदार तो 60% से ऊपर है, 40% पब्लिक है। 60% शासन है, 40% पब्लिक है। अगर ये पब्लिक 40 से भारी पड़ जाएगी 60 पे, आप लोग कहाँ पर हैं? और जातिवाद जो लोग करते हैं आज, वो लोग क्यों नहीं आए मिलने? क्यों नहीं आए मिलने? कुर्सी चाहिए सिर्फ, कुर्सी नहीं, उसे न्याय दिलवाओ तब मैं जानूँ कुर्सी के लायक हो। उसे न्याय मिलवाओ। बस हमें आप सबसे कुछ नहीं कहना, उस माँ को न्याय आप लोग दिलवाना। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे न्याय के रूप में ये बताइए कि जैसे उस परिवार की मांग है कि उनको फांसी की सज़ा दी जाए और घर पे बुलडोजर चलाया जाए। बिल्कुल। 2 में से अभी एक भी कार्य नहीं हुआ, तो क्या जिस तरीके से निर्मम तरीके से तलवार से मार दिया गया और फांसी के फंदे पर अगर लटकाया जाता है तो क्या सज़ा जो है उसके बराबर हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। जो तलवार से कटा है और फांसी नहीं हो सकती, लेकिन उसके बराबर तो नहीं हो सकती, लेकिन इतना तो रहेगा। लेकिन फांसी मिलना चाहिए, उसके घर पे बुलडोजर और फांसी दोनों मिलना चाहिए और चलना चाहिए। क्योंकि जब तक वो घर खड़ा रहेगा, वो बहनों के हमेशा कलेजे पे आग धधकती रहेगी उस माँ के। वो बुलडोजर से घर गिरना चाहिए। सरकार से हम यही मांग करते हैं, हमारी विनती सुनिए, सबकी विनती सुनिए, उस माँ की विनती सुनिए। उस दर्द को आप लोग महसूस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? माँ को 1 महीने हो गए, आप लोग कहाँ पर हैं? आज आप लोग कहाँ पर हैं? सिर्फ आप लोग नोटिस लगा के जा रहे हैं, आज गिरेगा कल गिरेगा, क्यों नहीं गिर रहा है? वो माँ कैसे देख रही होगी उस घर को? क्योंकि वो लोग तो जेल में हैं, उन्हें मुफ्त की रोटी खिला रहे हो, कुछ नहीं हो रहा उनका, कल वो छूट जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन लोग को फांसी मिलनी चाहिए और उस माँ को भी इंसाफ मिलना चाहिए। अब खून के बदले खून, उसका तो तलवार से आप लोग काट दिए हैं। जो खूनी है वो तो तलवार से काट दिया, लेकिन फांसी भी आपको लिए, आप सबके लिए जो है ना कम पड़ेगी, फांसी भी कम पड़ेगी। अरे फांसी में ही ये समझो कि मुक्ति मिल जाए। पापी हैं ये लोग, हम तो ये कहेंगे जी। अगर देखा जाए तो इधर 1 महीने के अंदर अनुराग को न्याय नहीं मिला, लेकिन एक लड़के को बीच चौराहे पर पेट्रोल डाल के जला दिया। अभी एक जौनपुर में एक राजभर को जो है मारुति कार से मतलब आगे पीछे, पहले गोली मारते हैं फिर आगे पीछे करके जो है चढ़ा देते हैं। मतलब एक को न्याय नहीं मिल पाता है, दूसरी जो है जाने चली जा रही है जौनपुर में। हमें जहाँ तक हमें सुनने में आया, जब से अनुराग यादव गया तब से हम 4-5 खुद ही सुन चुके हैं। जी जी जी। 4-5 अभी आप के ही माध्यम से हमने देखा वीडियो में कि एक भाई घर के बगल का ही था, बहन से शादी किया, 2-2.5 साल तक उसके साथ में रहा, उसके बाद उसकी हत्या कर दिया। एक ये हो गया, दूसरा आप बता रहे हैं, और 2-3 और ऐसे ही सुने हैं। अभी एक को न्याय नहीं मिल पा रहा, 4-5 तैयार हो रहा है, और कितने और तैयार होंगे कि जो हमें नहीं मालूम है, जो हमें नहीं मालूम है। और लोग जो गाजर मूली की तरह चाहे जिसको चाहे जैसे चाहे। बिल्कुल बिल्कुल, ये कलयुग अपना असर पूरा दिखा रहा है, लेकिन ऐसा मत करो। हमें तो आप सबसे क्या बताएं, उम्मीद तो जैसे वो लोग लगाए हैं, पूरी पब्लिक भी उम्मीद लगाई है सरकार से। तो इसीलिए हम मांग कर रहे हैं ना कि आप लोग कहाँ पर हैं? आप लोग न्याय क्यों नहीं दिला रहे हैं? अब तक बुलडोजर क्यों नहीं चला? पूरी पब्लिक की तरफ से हम भी अपना रख रहे हैं कि आप सबके सामने कि उस घर पे बुलडोजर चलवाए और उन लोग को फांसी मिलना चाहिए। जैसे उनको उन लोग अनुराग यादव की बहनों का है, खून के बदले खून मिलना चाहिए, फांसी उन लोग को मिलना चाहिए, और बुलडोजर तो ज़रूर चलना चाहिए। ये काम नहीं चलेगा कि पंचर है, तेल ख़त्म है, क्या है, नहीं, मिलना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, न्याय के लिए तो पूरा देश तड़प रहा है, पूरा देश परेशान है, और सबकी निगाहें हैं कि आखिर में कब बुलडोजर चल रहा है और अनुराग यादव को कब न्याय मिल रहा है। तो जो देश की नज़र है, क्या ऐसे में प्रशासन खरा उतर पाएगा? और एक को न्याय नहीं मिल पा रहा, 4-5 जाने और जा चुकी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अपने देश का कानून या संविधान जो कुछ भी बना है उस पर क्या अधिकारी लोग सही तरीके से कार्य कर रहे हैं। और मैं अपने चैनल के माध्यम से हमेशा ही मांग करता हूं कि जब तक हमारे भारत देश में भी सऊदी दुबई जैसा कानून नहीं बनेगा कि खून के बदले खून, बीच चौराहे पर जो है ऐसे दरिंदों को सज़ा दी जाती है, जो यहाँ की सज़ाएँ होती लोग गुप्त में देते हैं ना, तो इसीलिए अपराध और भी बढ़ते हैं। निर्भया के साथ इतनी दरिंदगी हुई, उनको सज़ा देने में 8 साल लग गए, तो 8 साल में और भी पता नहीं कितनी जानेंगे, ये जाने आए दिन जा रही हैं। और अभी एक घटना घटी है जालौन में, एक नर्स थी, उसको जो है 4-5 लोग जो उसके साथ दुष्कर्म भी करते हैं और उसके प्राइवेट पार्ट में मिर्च मसाले भर देते हैं। समझिए कि लोगों में कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। तो इसका असर या इसका जिम्मेदार कौन है? तो कहीं कहीं से हमारे देश का जो लचीला कानून या लचीले अधिकारी, या सही समय से उनको सज़ा ना देना, या सज़ा जो है उनके गुनाह के हिसाब से वो सज़ा कम पड़ जाती है।
तो आए दिन क्राइम हो रहा है। अगर क्राइम को रोकना है तो सऊदी दुबई जैसे यहाँ पर भी सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है। नहीं तो कोई भी ये ना समझे कि किसी की ज़िंदगी का भरोसा है। लोग पहले एकांत जगह पर जाने से डरते थे, आज माँ के सामने भी बेटा सुरक्षित नहीं, बीच चौराहे पर लोग गोली मार देते हैं। तो ऐसी घटनाएं आए दिन घटती रहेंगी। बाकी जो है सरकार से, जनता से हमारा निवेदन है कि अगर जिनको भी लगता है कि हमारा वीडियो देश हितैषी है, अनुराग को न्याय दिलाने में हमारा वीडियो सहयोग करेगा, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसा जो है किसी भी परिवार के साथ ना हो, हम यही चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।